हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी परीक्षा 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, और आज की इस क्लास में जो आपका थर्ड पेपर है, सभी का कॉमन सब्जेक्ट है ये, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है ये आप सभी का कॉमन पेपर है। ठीक है, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, आईसीटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है आपका, इसके आज हम लोग सुपर 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए, समय बहुत कम बचा है, फटाफट से पढ़ेंगे। अब बहुत डीप डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ओके, चलिए। कंप्यूटर को वृत्ताकार लूप से जोड़ने के लिए लैन में सामान्यतः कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? बात लैन की हो रही है, लोकल एरिया नेटवर्क की हो रही है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में हम रिंग टोपोलॉजी का यूज करते हैं। किसका सर? रिंग टोपोलॉजी का। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपने दोनों ओर के जो दो बाकी कंप्यूटर होते हैं उनसे कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, जिससे एक बंद गोलाकार लूप, जिसको क्लोज्ड सर्कुलर लूप बनता है। ठीक है, डेटा इसमें एक ही डायरेक्शन में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तब तक घूमता है जब तक कि वो अपने सही डायरेक्शन तक नहीं पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम रिंग टोपोलॉजी का यूज करते हैं। जो बस टोपोलॉजी होती है, इसमें सभी कंप्यूटर एक ही मेन केबल, जिसको बैकबोन कहा जाता है, उससे कनेक्ट होते हैं, ना कि गोलाकार। यहाँ पे वृत्ताकार की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, तो वृत्ताकार में सिर्फ रिंग टोपोलॉजी आंसर राइट होगा। और बस टोपोलॉजी यहाँ पे जो है, इसमें सभी कंप्यूटर एक मेन केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, गोलाकार रूप में नहीं होते हैं। जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें सभी कंप्यूटर एक जो हब या स्विच से जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो जाल टोपोलॉजी है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कौन सा परिवार अग्रिम संगठन प्रतिमान से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना संसाधन, व्यक्तिगत या फिर व्यवहार परिवर्तन? तो वो कौन सा हो जाएगा? सूचना संसाधन। कौन सा परिवार? सूचना संसाधन परिवार अग्रिम संगठन प्रतिमान से संबंधित है। शिक्षण की प्रदर्शन विधि को माना जाता है। प्रदर्शन विधि जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, जिसमें टीचर सामने चीजों को दिखा भी रहा है और समझा भी रहा है। ठीक है, ये होती है शिक्षक केंद्रित विधि। क्या होती है? शिक्षक केंद्रित विधि, क्योंकि इसमें टीचर अपने अकॉर्डिंग चीजों को दिखा रहा है सामने। जैसे अगर बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाना है या आपको कंप्यूटर के पार्ट्स बता रहे हैं टेक्नोलॉजी में, है ना, तो सामने कंप्यूटर की पिक्चर्स हैं, सीपीयू का पिक्चर है, माउस है, तो वो सामने दिखा भी रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। शिक्षक केंद्रित विधि ये होती है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सामूहिक अन्वेषण, जहां बच्चे ग्रुप में चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इसमें शिक्षक का क्या रोल होता है? प्रस्तुति के लिए योजनाएं व्यवस्थित करना, प्रश्न उत्पन्न करना, उन्हें हल करना, सामग्री प्रस्तुत करना, या फिर स्रोतों से जानकारी का पता लगाना। क्या हो जाएगा? तो ये प्रस्तुति के लिए योजनाएं व्यवस्थित करने का काम किसका है सर? टीचर का होता है। अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? जॉन टीवी के द्वारा, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था, जो कि व्यवहारवादी हैं। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं बीएफ स्किनर। इन्होंने साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। कंप्यूटर वायरस क्या है? बताइए, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक भौतिक घटक है? नहीं। कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम है? नहीं। एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो बाकी प्रोग्राम को दोहरा कर डबल कर देता है और कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है? बिल्कुल सही बात है, ये वायरस है जिसका संक्रमण कंप्यूटर में फैल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी वायरस आ जाते हैं हमारे फोन में या जो भी अपने कंप्यूटर में, तो जो प्रोग्राम्स होते हैं डबल दिखने लगते हैं, है ना। तो ये क्या है? संक्रमित कर देता है कंप्यूटर को। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षार्थियों में उनकी प्रतिक्रियाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। सहकर्मी मूल्यांकन द्वारा, शिक्षकों के मूल्यांकन द्वारा, स्व मूल्यांकन, क्विज और अभ्यास के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो कह रहा है कि उनकी प्रतिक्रियाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है स्व मूल्यांकन, क्विज और अभ्यास द्वारा।
ऑप्शन सी राइट हो गया। लैन में उपकरणों को कनेक्ट, यानी कि लैन में जो भी टूल्स हैं उनको कनेक्ट करने, डेटा ट्रैफिक की कुशलतापूर्वक मैनेजमेंट करने के लिए अक्सर नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। किस नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉडेम का, हब का, राउटर का या फिर माइक्रोवेव ट्रांसमीटर का? तो इसके लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं सर। किसका? राउटर का यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन आपको भविष्य में आसान पहुंच के लिए एक वेबसाइट के पते को संग्रहित करने की अनुमति देता है? कौन सा फंक्शन है? बुकमार्किंग है, हाइलाइटिंग है, टैगिंग है, कैशिंग है? कौन सा हो जाएगा? बुकमार्किंग जो फंक्शन है ये आपको भविष्य में आसान पहुंच के लिए एक वेबसाइट के पते को संग्रहित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। किस अवस्था चरण में निर्देश के बाद शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रतिबिंब, आकलन और मूल्यांकन शामिल है? किस अवस्था चरण में? इंटरैक्टिव चरण, प्री एक्टिव चरण, पोस्ट एक्टिव चरण या फिर ये सारे ही यहाँ पे राइट हैं? तो वो है आपका पोस्ट एक्टिव चरण हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? पोस्ट एक्टिव चरण हो जाएगा। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? देखिएगा, स्वविकसित मॉड्यूल के माध्यम से व्यक्तिगत सीखने की सुविधा। देखिए इसमें सामूहिक की बात हो रही है, जहां बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत की बात नहीं हो रही है। व्यक्तिगत नहीं सीखता बच्चा, समूह में सीखता है। ओके, सहयोगी शिक्षण और सक्रिय छात्र भागीदारी को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल बात ठीक है। छात्रों को व्याख्यान और पारंपरिक शिक्षण की विधियों के साथ प्रदान करना। नहीं, पारंपरिक जो शिक्षण विधियां हैं पुराने समय की, उसमें तो फिर जैसे एक ही चीज पर ध्यान दिया जाता है, व्याख्यान दिए जाते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है चीजों को, लेकिन यहाँ वो पारंपरिक शिक्षण पुरानी विधियां हो गई, ये भी यहाँ पे हट जाएगा। ऑप्शन एक ही बचता है, सहयोगी शिक्षण। यहाँ पे बालक क्या करता है भाई? जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को मिलकर के काम करने और सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। बालक यहाँ क्या करेगा? सहयोग करेगा सर, कोलैबोरेशन करेगा, यानी कि छात्र समूहों में काम करते हैं, एक दूसरे की मदद से समस्याओं का समाधान खोजते हैं और सक्रिय भागीदारी होती है। यहाँ बालक सिर्फ आप व्याख्या नहीं सुन रहा होता, बल्कि एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करता है, इन्वेस्टिगेशन करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन जो आपका बी है वह बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रमित अनुदेशन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? व्याख्यान के माध्यम से निष्क्रिय शिक्षा, शिक्षा का केंद्रित दृष्टिकोण, स्वविकसित और व्यक्तिगत शिक्षा, इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वविकसित और व्यक्तिगत शिक्षा। स्वविकसित और व्यक्तिगत शिक्षा। मैन का पूरा नाम क्या है? मीडिया एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मैन एरिया नेटवर्क? क्या होगा राइट आंसर? तो भैया मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब क्या है? देखिए, एक उपकरण जो कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है, ठीक बात। डेटा इंक्रिप्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर घटक है ये। नेटवर्क निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। एक शब्द जिसका उपयोग उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सारे गलत हैं, एक ही ऑप्शन सही है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब जो है एक उपकरण जो कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम भी करता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है सर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। कौन सा वेबसाइट डोमेन उपसर्ग सामान्यतः इंगित करता है कि वेबसाइट एक शैक्षिक संसाधन द्वारा प्रायोजित है? कौन सा वेबसाइट डोमेन? com.org.edu या फिर .net? कौन सा है? तो शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही है, .edu आ जाएगा यहाँ पे। ओके, HTTPS एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका जो प्रयोग है वह ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका नाम होता है। इसमें जो S लगा है, S का अर्थ है सिक्योर, यानी कि सुरक्षित, ठीक है। बात हो रही है इनक्रिप्शन की। तो HTTPS जो है वो आपके ब्राउजर और सर्वर के बीच भेजे जाने वाले डेटा को इनक्रिप्ट करता है। इससे हैकर्स जो है वो डेटा को बीच में पढ़ नहीं सकते,
ठीक है। और इसका उपयोग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और जो बाकी जो हमारा प्राइवेट डेटा होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो W.H. किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। मैन सामान्यतः लैन की तुलना में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और कई डैश को जोड़ता है, कई देशों को जोड़ता है, शहर कस्बों को जोड़ता है, एक परिसर के भीतर इमारतों को, तो लैन ये इसका यहाँ पे लैन का काम है, या महाद्वीपों को जोड़ता है। तो देखिए इसमें जो है ये जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कई शहरों और कस्बों को जोड़ने का काम करता है। ओके, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? व्याख्यान नहीं, इसमें तो सिर्फ टीचर बोलता है, बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चर्चा विधि, सिर्फ डिस्कशन कराना, या फिर प्रदर्शन विधि जिसमें आप सामने चीज़ों को दिखा भी रहे हो, समझा भी रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, या सिर्फ वर्णन करना भी ठीक नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ये सबसे बेस्ट माना जाता है, इसमें आप सामने चीज़ों को जो है दिखाते भी हो, शो भी करते हो, पढ़ाते भी हो। यहाँ पर अलग देख भी रहा है, सुन भी रहा है, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, उसका नॉलेज परमानेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाता है, लंबे समय तक याद रख पाता है वो। MIME का पूरा नाम क्या है? MIME का पूरा नाम होता है बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा? बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं इसको। URL का पूरा नाम क्या होता है भाई? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्न में से कौन सी परियोजना विधि की एक विशेषता है? जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसकी क्या विशेषता है? शिक्षक केंद्रित निर्देश नहीं, प्रोजेक्ट में शिक्षक केंद्रित नहीं होता, रटकर याद नहीं किया जाता, यहाँ पे बालक फ्री होता है और बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि इस प्रोजेक्ट में मेरा क्या काम है, बच्चा फ्री होकर के काम करता है। एलेक्स एफ ओसबॉर्न द्वारा विचार निर्माण के लिए विकसित तकनीक को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क उद्दीलन, मन मानचित्रण, उदाहरण, या फिर शॉर्ट विश्लेषण। क्या कहते हैं इसको सर? इसको मस्तिष्क उद्दीलन कहा जाता है, मस्तिष्क उद्दीलन कहा जाता है। CAI का पूरा नाम क्या है? CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर सहायित अनुदेशन, जिसको हम अंग्रेजी में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंप्यूटर सहायित अनुदेशन इसका पूरा नाम होता है। और ये एक ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए और छात्रों को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ड्रिल और प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन के लिए किया जाता है ताकि छात्र अपनी गति से सीख सकें भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और ध्यान रहे हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितना कंटेंट, जो कुछ मटेरियल हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं वो आपके एग्जाम के लिए एनफ रहेगा। पूरा का पूरा पेपर वहीं से छपने वाला है। ठीक है, उसके लिए फटाफट आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और बताइए कि सर हमारा B.Ed सेकेंड सेमेस्टर है, यूनिवर्सिटी कानपुर है, हमारे ये टीचिंग सब्जेक्ट है। आप टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके ही व्हाट्सअप करें, क्योंकि आपके सभी के टीचिंग सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। बच्चा हो सकता है बच्चा मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो, या आप हिंदी SST के छात्र हैं, तो अपने टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके ही व्हाट्सअप करिए, हम आपको प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में इजी नोट्स क्वेश्चन बैंक आया है नए वाला, वो भी साथ में आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। ठीक है, देरी ना करें, नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सॉफ्टवेयर उपागम में कौन शामिल नहीं है? लिखित सामग्री, वीडियो प्रोग्राम, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या पारदर्शक वस्तुएं, कौन इसमें शामिल नहीं है? तो सर इसमें जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है सॉफ्टवेयर उपागम में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? चित्र, ग्राफ, दूरदर्शन, या फिर रेडियो। देखिए दृश्य श्रव्य जिसमें आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टेलीविजन में हम सामने देखते भी हैं और सुनते भी हैं। शैक्षिक तकनीकी का मतलब क्या है? मशीनों का उपयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग, कला और विज्ञान में मध्यस्थता, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी का मतलब है कला और विज्ञान के बीच में मध्यस्थता। शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप क्या है? शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप होता है अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, ये सभी शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है? पाठ्यवस्तु,
संप्रेषण या दोनों? देखिए शिक्षण, टीचिंग आप कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। आपका कंटेंट भी चाहिए पढ़ाने के लिए, और दूसरी बात आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए बच्चों के साथ, है ना। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य क्या है? छात्रों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना, शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना, गरीब लोगों की मदद करना। नहीं, शिक्षण तकनीक का उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना नहीं है। शिक्षार्थी की क्षमता की पहचान करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भैया शैक्षिक तकनीकी का मतलब यहाँ पे है शिक्षण और सीखने के तरीकों को डेवलप किया जाए। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण टीचर्स को कैसे लाभ पहुंचाता है? उनके प्रदर्शन के आत्म मूल्यांकन को सक्षम करके, विशाल जानकारी के प्रसारण की सुविधा प्रदान करके, समय की बचत करके, या फिर ए और सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो है उनके प्रदर्शन के आत्म मूल्यांकन को सक्षम करके, दूसरा है समय की बचत करके। ऑप्शन ए और सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। हार्डवेयर तकनीक की उत्पत्ति कहाँ हुई है? सामाजिक विज्ञान में, जैविक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वो है आपका भौतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान। हार्डवेयर तकनीक की उत्पत्ति कहाँ हुई है? भौतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान के माध्यम से। कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई का प्रतिनिधित्व करती है? बाइट, बिट, मिलीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह है आपकी बिट। कौन सी है? बिट। ठीक है। कौन सा अनुदेशनात्मक प्रोग्राम डिजाइन फ्रेम के अनुक्रम का अनुसरण करता है जिसमें एक प्रदर्शन, प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रिया पैटर्न शामिल है? कौन सा अनुदेशनात्मक प्रोग्राम? रेखीय, शाखीय, गणितीय, या फिर कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम और शिक्षण कार्यक्रम? क्या हो जाएगा? वह है आपका गणितीय अभिक्रम। कौन सा है? गणितीय अभिक्रम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है किस प्रकार के फ्रेम में संकेतों का उपयोग नहीं किया जाता है? परीक्षात्मक फ्रेम में, शिक्षण फ्रेम में, अभ्यास फ्रेम में, या फिर परीक्षण फ्रेम में? किसमें हम जो है वो संकेतों का यूज़ नहीं करते हैं? तो वह है हमारा परीक्षण फ्रेम। जब हम बच्चे की परीक्षा ले रहे होते हैं तब हम उसको हिंट नहीं देते हैं। बाकी जो परीक्षात्मक फ्रेम, देखिए आपको बताते चले कि अभिक्रमित अनुदेशन जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो संकेत होते हैं, बच्चे को क्यूज देते हैं, प्रॉम्प्ट्स देते हैं, इनका उपयोग छात्रों को सही आंसर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा नहीं बता पा रहे, तो उसके लिए कुछ हिंट देते हैं हम, है ना। अब इसमें जैसे राइट आंसर तो आपका हो गया परीक्षण फ्रेम। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये चेक करना होता है कि छात्र ने सब्जेक्ट को कितना बढ़िया से सीखा है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के हिंट्स नहीं दिए जाते हैं ताकि छात्र की जो वास्तविक योग्यता है उसका पता चल सके कि उसने कितना सीखा है। जो हमारा इंट्रोडक्टरी फ्रेम होता है इसमें छात्र को उस सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए शुरुआती संकेत दिए जाते हैं। ठीक है, जो शिक्षण फ्रेम है, टीचिंग फ्रेम, इसमें नई जानकारी सिखाते समय, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए संकेतों का भरपूर प्रयोग यहाँ पे होता है। जो प्रैक्टिस फ्रेम होता है इसमें छात्र को सही आंसर याद दिलाने के लिए हल्के फुल्के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन परीक्षण फ्रेम में हमने जो पढ़ाया, अब बच्चा कितना सीखा है, यहाँ पे कोई हिंट नहीं दी जाती, हम उसके रियल नॉलेज को चेक करना चाहते हैं भाई। जैसे, और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे बालक सीखना शुरू करता है तो शुरुआत में तो उसको भरपूर संकेत दिए जाते हैं, लेकिन जब बालक सीखने लगता है तो फिर संकेतों की संख्या कम कर दी जाती है, जिसे फेडिंग कहा जाता है, और लास्ट में परीक्षण फ्रेम में इन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाता है। संकेतों का उपयोग सही प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में भी प्रयोग करते हैं और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में भी इसका यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में www का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता है www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑनलाइन सीखने के संदर्भ में सिंक्रोनस माध्यम क्या संदर्भित करता है? सिंक्रोनस माध्यम क्या संदर्भित करता है? तो यह प्रशिक्षकों और छात्रों के बीच वास्तविक समय की बातचीत जो एक साथ हो रही है उसको संदर्भित करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। स्वयं क्या है? बुजुर्गों के लिए एक सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम है, सामाजिक नेटवर्किंग के लिए एक मोबाइल ऐप है, आभासी सम्मेलनों की मेजबानी के लिए ऑनलाइन मंच है, या मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए डिजिटल पहल है। क्या है ये प्यारे दोस्तों? मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल पहल है। ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क एक उदाहरण है। केबल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो यह आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण
है, मैन का उदाहरण है। ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के मुख्य रूप क्या है? अनुदेशनात्मक तकनीकी, प्रशिक्षण तकनीकी, शिक्षण तकनीकी। आपको बताते चले कि ये सभी जो है वो शैक्षिक तकनीकी के मुख्य रूप हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? बी पास्कल, जी ब्राउन, चार्ल्स वेबेज, कीथ डेविस। क्या है? चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर सामान्यतः डैश प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्थिर चित्र, ट्रांसपेरेंसियां, मोशन पिक्चर्स सभी को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई जगह इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसियों को माना जाता है। ये कहता है कि मोशन पिक्चर्स को नहीं दिखाता, लेकिन कुछ जगह इसके आंसर को सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। हालांकि ये जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है और यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर यही माना था, ऑप्शन डी। ठीक है। बाकी कई जगह इसका आंसर सिर्फ ट्रांसपेरेंसियां दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्चुअल कक्षा कक्ष का एक मंच नहीं है? जूम, गूगल क्लासरूम, मूडल या फिर व्हाट्सएप। क्या नहीं है? तो वो आपका व्हाट्सएप है। ये वर्चुअल कक्षा कक्ष का मंच व्हाट्सएप नहीं है। निम्न में से कौन सा इसके फोकस और अभिविन्यास के संदर्भ में शिक्षा प्रक्रिया पर शैक्षिक तकनीक के प्रभाव का वर्णन करता है? एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देना, ठीक है। सामग्री वितरण और पहुंच को प्रायोरिटी देना, ये भी ठीक है। विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी बात ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक कौन है? BF स्किनर, नॉर्मन क्राउडर, गिलबर्ट थॉर्नडाइक। कौन है शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक? वो हैं आपके नॉर्मन ए क्राउडर जो है ये शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कौन से घटक शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्व बनाते हैं? सामग्री, संप्रेषण, शिक्षक सहायक सामग्री या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है उसके ये सामग्री हो, कम्युनिकेशन हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सारे जो हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। ई लर्निंग का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा के लिए, दूरस्थ शिक्षा अनुदेशन के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन इसमें भी डी राइट हो जाएगा। व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचारों या भावनाओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचार, भावनाओं को आप एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप ये कर पाते हैं, संप्रेषण के माध्यम से कर पाते हैं, वार्तालाप के माध्यम से कर पाते हैं। निम्न में से कौन सा एक भौतिक संचार बाधा का एक उदाहरण है? भाषा का अंतर, सांस्कृतिक मानदंड, एक कमरे में खराब रोशनी या फिर स्वर की गलत व्याख्या। अब जैसे कह रहा है भौतिक संचार बाधा का एक उदाहरण क्या है, तो एक कमरे में अगर खराब रोशनी है तो ये भौतिक संचार बाधा का एक उदाहरण माना जाएगा। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? अनुदेशन का अर्थ होता है सिखाना, जानकारी प्रदान करना। हालांकि अनुदेशन का प्रॉपर अर्थ होता है सूचना प्रदान करना, ठीक है, जिसका मतलब हो गया जानकारी प्रदान करना। लेकिन जब हम जानकारी प्रदान करते हैं तो हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं, सामने बच्चे सीख भी रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अनुदेशन द्वारा कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं? भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक। कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं? तो अनुदेशन के माध्यम से संज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ई लर्निंग से जुड़ी है? ई लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बात तो ठीक है भाई। ई लर्निंग भाई इंटरनेट जो लर्निंग है इसमें आप कहीं भी कभी भी 24/7 आपके लिए उपलब्ध है, जब चाहो तब पढ़ सकते हो। लागत प्रभावशील खुला वातावरण इसमें होता है, इसलिए सारे ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। सूचना तकनीकी IT अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? IT अधिनियम जो है ये आपका 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ये जाने जाते हैं आपके एडगर डेल, आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा ई लर्निंग की बाधा को दर्शाता है? समयबद्ध कार्यक्रम? नहीं, समयबद्ध कार्यक्रम जो है ये ई लर्निंग की बाधा नहीं है, क्योंकि ई लर्निंग की ये तो सबसे बड़ी तो खूबी यही है ना कि ये समयबद्ध होता ही नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 24/7 कभी भी पढ़ सकते हैं, है ना, ये कोई बाधा नहीं है इसकी। स्थानबद्ध कार्यक्रम ऐसा भी नहीं है, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, है ना। ई लर्निंग जो है स्थानबद्ध भी नहीं होती, इसे दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, पढ़ सकते हो। सामग्री की तीव्रता, ई लर्निंग में बालक अपनी गति यानी सेल्फ पेसिंग से सीखता है। सामग्री की गति या तीव्रता छात्र को के नियंत्रण में यहाँ पे
छात्र के नियंत्रण में ही होती है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ई लर्निंग की बाधा को कोई नहीं दर्शा रहा है। ईमेल शब्द का पूरा नाम क्या होता है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? इनफ्लिबनेट का पूरा नाम होता है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क। क्या होता है सर? सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क। आगे बढ़िए। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, दृष्टिकोणों और भावनात्मक अवस्थाओं में कौन सी संचार बाधा उत्पन्न होती है? तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, दृष्टिकोण और भावनात्मक अवस्थाओं में अगर हम देखेंगे तो इसमें मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन आदि के संयोजन को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, मल्टीमीडिया उपागम या फिर दृश्य सहायक सामग्री। क्या कहा जाता है इसको? मल्टीमीडिया उपागम कहा जाता है सर, मल्टीमीडिया उपागम। कौन सा सिद्धांत कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन की नींव बनाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलोवियन अनुबंधन या फिर प्रेषक कंडीशनिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन की नींव बनाता है। निम्न में से कौन सा जनसंचार का पारंपरिक रूप नहीं है? कौन सा जनसंचार का पारंपरिक रूप नहीं है? वो है आपका सोशल मीडिया, क्योंकि ये आज के ज़माने का जो है कि जनसंचार का रूप है, ये पारंपरिक नहीं है, वर्षों पुराना नहीं है, सोशल मीडिया नया आया है। मीडिया साक्षरता शब्द किसको संदर्भित करता है? मीडिया साक्षरता का मतलब होता है मीडिया संदेशों और उनके प्रभाव का महत्वपूर्ण एनालिसिस और उसकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये मीडिया साक्षरता कहलाती है कि आपको मीडिया की जानकारी है। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी जो कक्षा में शिक्षण सीखने की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में उपयोग की जाती है, मुख्य रूप से मानती है। तो यह शिक्षकों और छात्रों का मौखिक व्यवहार। क्या हो जाएगा? शिक्षकों और छात्रों का मौखिक व्यवहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रणनीति में शिक्षण व्यवहार को संशोधित करने में उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले अनुसंधान प्रमाण हैं? क्या होंगे? सिम्युलेटेड शिक्षण पद्धतियाँ, संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया या फिर अभिक्रमित अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। वह है हमारी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया। ऑप्शन सी राइट हो गया। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में डैश भाग शिक्षकों की गतिविधि पर आधारित है। कौन सा भाग शिक्षकों की गतिविधि पर आधारित है? तो वो हो जाएगा आपका 17। कितना? 17। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। शिक्षण के तरीके में मुख्य रूप से क्या शामिल है? प्रशिक्षण, अनुदेशन, कंडीशनिंग, मतारोपण या फिर उपरोक्त सभी। तो अब देखिए, शिक्षण के तरीके में प्रशिक्षण भी आता है, इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, कंडीशनिंग मतारोपण भी आ जाता है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। संप्रेषण शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो संप्रेषण शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षार्थियों के लिए मूक्स का प्राथमिक लाभ क्या है? शिक्षार्थियों के लिए मूक्स का प्राथमिक लाभ ये है लागत, प्रभावशीलता और सामर्थ्य। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है लोकप्रिय वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो गया। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़िए। तकनीकी शब्द किस ग्रीक भाषा से लिया गया है? तकनीकी शब्द जो हमारा है वह टेक्निकोस से लिया गया है सर। कहाँ से? टेक्निकोस से लिया गया है। कौन सा तत्व व्यवस्थित तरीके से व्यवहार या विश्वासों के जानबूझकर आकार देने से जुड़ा हुआ है? वह आपका प्रशिक्षण भी है, शिक्षण भी है, कंडीशनिंग मतारोपण भी है, इसलिए सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो कौन सा वर्ष था? वह था 1923 जब पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। मूक का पूर्ण रूप क्या है? मूक का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑप्शन बी राइट हो गया। कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है? कौन सा है? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। क्या है इसमें? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो गया। अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति किसके साथ जुड़ी हुई है? सीखने का मनोविज्ञान, सिडनी एल्प्रेशी, शिक्षण मशीन या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें? आपका उपरोक्त सभी आंसर जो है वह राइट हो गया।
बाह्य प्रोग्रामिंग किसके द्वारा शुरू की गई थी? रॉबर्ट क्लेजर, बीएफ स्किनर, सुसान मार्कल या फिर नॉर्मन ए क्राउडर? तो वह है आपके बीएफ स्किनर। ऑप्शन बी राइट हो गया। कौन सा शब्द अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है? कौन सा शब्द? प्रशिक्षण, शिक्षण, कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण या फिर उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका प्रशिक्षण। क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण शब्द अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभवों की सुविधा कैसे प्रदान करती है? शैक्षिक तकनीकी, तो यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित शिक्षण मंच प्रदान करके छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से सीखने की अनुभवों की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है? देखिएगा, चिंता, नकारात्मक मानसिक सेट, अंतर्दृष्टि या निराशा। देखिए, समस्या समाधान में यदि आप चिंतित हैं तो समस्या समाधान नहीं होगा। नकारात्मक आपका माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट है तो भी दिक्कत है। निराशा नहीं होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि होना चाहिए, आपकी इनसाइट अंतर्दृष्टि आपकी होनी चाहिए, अंदर से आपको जो है उस चीज़ का विजुअल आपको क्लियर होना चाहिए। वेब ब्राउज़र वेबसाइटों तक पहुंचने और प्रदर्शित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? HTTP, FTP, SMTP या फिर रोम? किसका यूज होता है? तो इसमें HTTP का यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। साइट का पूरा नाम क्या है? साइट का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। इतनी बात क्लियर है। अंतः क्रियात्मक चरण के मुख्य संचालन में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसमें निदान, धारणा, क्रिया, प्रतिक्रिया सब कुछ शामिल हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। निम्न में से कौन सी ब्राउज़र में एक गोपनीयता सुविधा है जो वेबसाइटों को उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने से रोकती है? तो वह क्या है? इनकॉग्निटो मोड हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? इनकॉग्निटो मोड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन को किसकी तुलना में बेहतर डेटा ट्रांसफर गति और कम विलंबता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? मैन को किसकी तुलना में बेहतर डेटा ट्रांसफर हो जाए? तो ये आपका वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसकी तुलना में बेहतर डेटा ट्रांसफर गति और कम विलंबता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर है। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया में इनकोडिंग संदर्भित करता है। इनकोडिंग संदर्भित करता है तो यह संदेश के शब्दों, प्रतीकों या संकेतों में परिवर्तित करने को संदर्भित करता है संप्रेषण। ओके, और संप्रेषण में प्रतिक्रिया की भूमिका क्या है? तो यह संदेश की पुष्टि और समझ प्रदान करना, ये जो है संप्रेषण में प्रतिक्रिया की भूमिका होती है। वैन का पूरा नाम क्या है? वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। किस प्रकार का कार्यक्रम मानता है कि सीखने में त्रुटियां होनी तय हैं? भाई सीख रहे हो तो गलतियां तो होंगी। शाखीय अभिक्रम ऐसा मानता है। कौन मानता है? शाखीय अभिक्रम ऐसा मानता है। निम्न में से कौन सा लैन में उपयोग किया जाने वाला एक विशेष संचार माध्यम है? तो वह है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। क्या हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिकल केबल। देखिए, लैन जो कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, ये कम दूरी जैसे ऑफिस या बिल्डिंग में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जो हमारा ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ये लैन में उपयोग होने वाला एक मेन और बहुत तेज़ कह सकते हैं वायर्ड का माध्यम है। इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे ईथरनेट हो गया, उसका भी बहुत उपयोग होता है इसमें। बाकी उपग्रह जो है ये वैन यानी कि जो हमारा WAN जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है या जो वैश्विक संचार के लिए होता है, उपग्रह ये लैन के लिए नहीं होता है। GSM नेटवर्क ये मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल होने वाला सेलुलर तकनीकी मानी जाती है। और जो AM रेडियो सिग्नल है ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, कंप्यूटर डेटा नेटवर्क के लिए नहीं होता है। फिलहाल हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे चले जाएंगे। किस चरण अवस्था में शिक्षक और छात्रों के बीच प्रत्यक्ष जुड़ाव और बातचीत शामिल है? किसमें प्रत्यक्ष जुड़ाव और बातचीत शामिल है? तो वह है इंटरेक्टिव चरण, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। छात्र निष्क्रिय रहते हैं व्याख्यान विधि में, हाँ बात ठीक है। हाँ, इसमें तो निष्क्रिय रहते ही रहते हैं क्योंकि सिर्फ टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं। प्रोजेक्ट में बच्चा एक्टिव है, खोज विधि में बच्चा एक्टिव है। किस में निष्क्रिय रहते हैं? व्याख्यान विधि में बच्चा निष्क्रिय बैठा रहता है। शिक्षण के कितने स्तर बताए गए हैं सर? शिक्षण के इसमें आपके 3 स्तर बताए गए हैं। WAN वैन एक प्रकार का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है।
एक ही इमारत में, एक ही शहर या महानगरीय क्षेत्र में, एक परिसर या संस्था में, या है एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये आपका एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। लैन कंप्यूटर और उपकरणों को संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन। क्या हो जाएगा? इंटरनेट कनेक्शन। व्यवहार तकनीक के आधार हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय। कैसे आधार हैं? व्यवहार तकनीकी के आधार मनोवैज्ञानिक होते हैं। कैसे? मनोवैज्ञानिक होते हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया गया था, डेविड आसू बेल के द्वारा दिया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, और उससे पहले बता दें कि यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए हो तो अभी भी समय है आपके पास, और बढ़िया से पढ़ाई कर पाओगे, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मिल जाती है, सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाता है। अपने टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके ही मुझे व्हाट्सअप करिएगा। संज्ञानात्मक उपलब्धि प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। कैसी रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये हमारा दूसरा चैनल है, यहाँ पे हम टेट सीटेट जल्दी ही यूपी टेट की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जैसे ही आपका बीएड एग्जाम क्लियर होगा, खत्म होगा, तुरंत हम यहाँ पे यूपी टेट क्लासेस शुरू कर देंगे। तो इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।